यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पास्ट में जाता है और उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मार्टी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। जब मार्टी घर आता है तो देखता है कि बिफ और उसके डैड बात कर रहे होते हैं। बिफ उसके डैड की बेइज्जती कर रहा होता है क्योंकि उसके डैड बिफ के अंडर काम करते हैं। यह देखकर मार्टी को बहुत बुरा लगता है। वह अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। उसकी फैमिली बहुत अजीब होती है। मार्टी के डैड के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी मदर ओवरवेट होती है और उसका भाई अनएम्प्लॉयड होता है। मार्टी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड मेरी डैड की कार के आगे आ गए थे और हमने एक दूसरे को देखा और हमें प्यार हो गया। तभी हम पहली बार मिले और फिर हमने शादी कर ली। खाना खाकर मार्टी स्कूल जाता है। मार्टी एक गिटारिस्ट होता है। वह अपने स्कूल के ऑडिशन में गिटार बजाता है लेकिन उसके स्कूल वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तभी वह अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलता है। वह दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लेडी आती है जो क्लॉक टावर पर बिजली गिरने के कारण नुकसान हुआ उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रही होती है। तभी मार्टी उसे पैसे देता है। तब वह लेडी मार्टी को सब कुछ बताती है कि वह बिजली कैसे गिरी और उससे क्या क्या नुकसान हुआ। साथ ही वह मार्टी को एक पेपर भी देती है जिस पर सारी डिटेल लिखी होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर के डैड आ जाते हैं। जेनिफर उस पर्चे के पीछे अपना नंबर लिखकर मार्टी को देती है और वहाँ से चली जाती है। अब मार्टी अपने घर जाता है और सो जाता है। तभी उसे डॉग का फोन आता है। तभी वह मार्टी को एक जगह आने के लिए बोलता है। दरअसल डॉग मार्टी का फ्रेंड होता है और वह मार्टी से उम्र में बहुत बड़ा होता है और वह एक साइंटिस्ट होता है। तभी मार्टी डॉग की बुलाई हुई जगह पर चला जाता है। डॉग मार्टी को एक कैमरा देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें यह सब रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ वह मार्टी को एक कार दिखाता है और बोलता है कि यह एक टाइम मशीन है। लेकिन मार्टी को उस पर यकीन नहीं होता लेकिन वह रिकॉर्ड करता रहता है। अब डॉग बताता है कि यह टाइम मशीन प्लूटोनियम से चलती है। तभी मार्टी पूछता है कि तुम्हारे पास प्लूटोनियम कहाँ से आया? यह तो बम बनाने में प्रयोग होता है। तभी डॉग मार्टी को बताता है कि कुछ आतंकवादी मेरे पास बम बनवाने के लिए आए थे लेकिन मैंने उन्हें नकली बम बनाकर दे दिया और प्लूटोनियम अपने पास रख लिया। अब डॉग अपने कुत्ते को उस कार में बिठाता है जो टाइम मशीन होती है। वह उस कुत्ते की घड़ी का और अपनी घड़ी का टाइम मिला लेता है। अब वह कार में टाइम सेट करता है और उस कार को एक रिमोट से कंट्रोल करता है। जब वह उस कार को उसकी फुल स्पीड पर चलाता है तो वह कार गायब हो जाती है जिसे देखकर मार्टी चौंक जाता है। कुछ देर बाद डॉग उस कार को वापस बुलाता है। कुत्ते की घड़ी का टाइम 1 सेकंड पीछे होता है जिससे पता चलता है कि कुत्ता फ्यूचर में ट्रेवल करके आया है। यह सब देखकर मार्टी को बड़ा ही अजीब लगता है। इधर वो आतंकवादी जिनका प्लूटोनियम डॉग ने चुराया था वह आ जाते हैं और डॉग और मार्टी पर हमला करने लगते हैं जिससे डॉग को गोली लग जाती है और यह देखकर मार्टी डर जाता है। जब वह आतंकवादी मार्टी पर हमला करने लगते हैं तो वह उस टाइम ट्रेवल वाली कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। तब वह कार फुल स्पीड पर जाकर गायब हो जाती है और मार्टी 1955 में पहुंच जाता है। दरअसल डॉग ने इस कार में 1955 का टाइम फीड किया हुआ था जिससे मार्टी 1955 में पहुंच जाता है। जब मार्टी 1955 में पहुंच जाता है तो वह वापस आने के लिए कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें प्लूटोनियम खत्म हो जाता है और मार्टी के पास प्लूटोनियम नहीं होता। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वह उस कार को एक छड़ी में छिपा देता है। अब मार्टी एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर उसको उसके डैड मिलते हैं जो बहुत जवान होते हैं जिनका नाम मड फ्लाई होता है। तभी वहाँ पर बिफ आता है जो उसके डैड को परेशान करना शुरू कर देता है। मार्टी के डैड में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता इसलिए वह बिफ की बातों को मानते रहते हैं। यह सब देखकर मार्टी हैरान होता है कि उसके डैड इस उम्र में भी बिफ की सभी बातें मान रहे हैं। इधर बिफ मार्टी के डैडी की बहुत बेइज्जती करता है। जब मार्टी के डैड रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं तो मार्टी उनका पीछा करता है। मार्टी देखता है कि उसके डैड पेड़ पर छिपकर एक लड़की को दूरबीन से देख रहे हैं। मार्टी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। तभी उसके डैड का बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी मार्टी के डैड की टक्कर एक कार से होने वाली होती है लेकिन मार्टी उसे बचा लेता है और उस कार की टक्कर मार्टी को लग जाती है जिससे मार्टी को थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन यह कार मार्टी की मदर लोरीन की होती है। दरअसल यह टक्कर मार्टी के डैड और उसकी मॉम की होने वाली थी जिससे वह मिलते और उनकी शादी हो जाती लेकिन यह टक्कर मार्टी से हो गई। तभी मार्टी की मॉम मार्टी को अपने घर ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है और वह उसे पसंद
पसंद करने लगती है, लेकिन मार्टी को पता होता है कि यह मेरी मॉम है, इसलिए वह अपनी मॉम से दूर रहता है और इग्नोर करता है, क्योंकि अगर वह अपनी मॉम के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर बदल जाएगा और सब कुछ बहुत अलग हो जाएगा। अब मार्टी सीधा लोरीन के घर से 1955 में रहने वाले डॉग के पास जाता है, क्योंकि डॉग ही एक ऐसा आदमी है जो वापस उसे उसके प्रेजेंट में भेज सकता है जहाँ से वो आया है। तभी मार्टी डॉग को बताता है कि वह फ्यूचर से आया है, लेकिन डॉग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह डॉग को फ्यूचर की कुछ बातें बताने वाला होता है, लेकिन डॉग उससे कुछ भी जानने से मना कर देता है, क्योंकि डॉग को लगता है कि अगर उसे फ्यूचर के बारे में कुछ पता होगा तो उसका फ्यूचर बदल जाएगा। डॉग को मार्टी की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए मार्टी उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर उसने डॉग की बनाई हुई टाइम मशीन को छुपाया हुआ होता है। डॉग यह देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसने फ्यूचर में टाइम मशीन बना ली है। अब मार्टी और डॉग उस टाइम मशीन को डॉग की लैब में ले आते हैं। उसमें वह कैमरा भी होता है जिसमें मार्टी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मार्टी डॉग को वह वीडियो टेप दिखाता है जिससे उसे टाइम मशीन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तभी डॉग को पता चलता है कि इस टाइम मशीन को चलने के लिए 1.2 गीगावाट बिजली की जरूरत होती है। तभी मार्टी बताता है कि हमें बस थोड़े से प्लूटोनियम की जरूरत है, लेकिन डॉग उसको बोलता है कि इस समय में प्लूटोनियम मिलना बहुत ही मुश्किल है। तभी बातों ही बातों में डॉग बोलता है कि इतनी पावर सिर्फ बिजली कड़कने से ही मिल सकती है। तभी मार्टी को याद आता है कि 1955 में क्लॉक टावर पर बिजली गिरी थी। तभी वह डॉग को उसका टाइम और डेट बता देता है। उसको यह बात इसलिए याद आती है क्योंकि उस पर अंडा देने वाली औरत का पर्चा होता है जिस पर जेनिफर ने अपना नंबर लिख कर दिया। तभी डॉग को पता चलता है कि टावर पर बिजली अगले शनिवार को गिरेगी। यह सुनकर मार्टी बहुत खुश हो जाता है कि वह एक हफ्ते बाद अपने टाइम में वापस चला जाए। इसी बीच डॉग मार्टी से पूछता है कि तुम यहाँ किसी से मिली तो नहीं और ना तुमने किसी से बात तो नहीं की, लेकिन मार्टी बोलता है कि हाँ, मैंने अपने मॉम और डैड से बात की है। तभी डॉग बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है जो तुम्हारे फ्यूचर की हो। तभी वह डॉग को एक फोटो देता है। उन तीनों भाई बहनों का फोटो होता है, लेकिन उसके भाई का फोटो मिटने लगता है। डॉग मार्टी को बोलता है कि तुमने अपने मॉम और डैड के बीच में आकर अपने फ्यूचर को खतरे में डाल दिया है, जिससे तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तभी डॉग मार्टी को बोलता है कि इन 7 दिनों में तुम्हें अपने मॉम और डैड को दोबारा मिलाना होगा, जिससे उनकी शादी हो जाए और तुम्हारा फ्यूचर बच जाए। अब मार्टी अपने डैड के कॉलेज जाता है और अपने मॉम और डैड को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिस वजह से उसकी मॉम मार्टी को ही पसंद करने लगती है। जब डॉग और मार्टी कॉलेज से बाहर आते हैं तो उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जो एक डांस प्रोग्राम का होता है। तभी मार्टी डॉग को बताता है कि मेरे मॉम डैड ने पहली किस यहीं पर की थी। तभी डॉग मार्टी को बोलता है कि तुम्हें अपने मॉम डैड को इस डांस में किसी तरह भेजना ही होगा, जिससे वो मिल सके और तुम्हारा फ्यूचर बच जाए। तभी मार्टी अपने डैड के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें लोरीन के साथ डांस करना चाहिए, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि वह मेरे साथ डांस क्यों करेगी क्योंकि वह तो मुझे जानती भी नहीं। लेकिन मार्टी अपने डैड को बोलता है कि तुम्हें लोरीन से बात करनी चाहिए। वह किसी तरह अपने डैड को लोरीन से बात करने के लिए कन्विंस कर लेता है। जब मार्टी के डैड लोरीन से बात कर रहे होते हैं तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर बीफ आ जाता है जो उसके डैड की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है, जिससे मार्टी बीफ को एक पंच मारता है और वहाँ से भाग जाता है और बीफ मार्टी का पीछा करता है। लेकिन मार्टी बहुत होशियार होता है, जिससे वह बीफ को चकमा दे देता है, जिससे बीफ की कार की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है जिसमें कचरा भरा होता है और सारा कचरा बीफ के ऊपर गिर जाता है और मार्टी वहाँ से भाग जाता है। डॉग एक मॉडल तैयार करता है जिससे वह क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली को टाइम मशीन में ट्रांसफर करेगा, जिससे मार्टी उस समय में वापस चला जाएगा जहाँ से वह आया था। तभी वहाँ पर लोरीन आ जाती है जो मार्टी को डांस के लिए पूछती है, लेकिन मार्टी बोलता है कि मड फ्लाई तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है, लेकिन लोरेन मार्टी के साथ ही डांस करना चाहती है। तभी मार्टी अपने डैड के पास जाता है। वह उनको अपना एक प्लान बताता है। जब मैं लोरीन के साथ डांस करने जाऊंगा तो मैं और लोरीन दोनों कार में बैठे रहेंगे और मैं लोरीन के साथ बदतमीजी करूंगा, तब तुम आकर मुझे एक पंच मारना जिससे लोरीन तुम्हें पसंद करने लगेगी। मार्टी के डैड को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है। इधर शनिवार का दिन आ जाता है जिस दिन क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली है। अब मार्टी डॉग को बताना चाहता है कि वह जिस समय से आया है उस समय में डॉग को गोली लग जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन डॉग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता।
तभी मार्टी सब कुछ एक पेपर पर लिख देता है और उसे डॉग के पॉकेट में डाल देता है। अब मार्टी डांस फंक्शन में जाता है, उसके साथ लोरीन भी होती है। वह दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर बिफ आ जाता है जो मार्टी को कार से उतारकर बहुत मारता है क्योंकि मार्टी ने बिफ को मारा था। इसके बाद वह मार्टी को एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है। वह कार गिटारिस्ट की होती है जो प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। वह मार्टी को कार से बाहर निकालते हैं। इधर बिफ लोरीन के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मडफ्लाई आ जाता है। मडफ्लाई सोचता है कि कार के अंदर मार्टी है, लेकिन जब वह कार को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर बिफ है जो लोरीन के साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन मडफ्लाई इस बार थोड़ी हिम्मत करके बिफ को पंच मारता है जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। यह सब देखकर लोरीन बहुत खुश हो जाती है और वह मडफ्लाई के साथ डांस करने के लिए मान जाती है क्योंकि कहीं न कहीं लोरीन भी मडफ्लाई को पसंद करने लगी है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। यह सब मार्टी देख लेता है। तभी वह गिटारिस्ट के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम जल्दी जाओ और परफॉर्म करो। लेकिन गिटारिस्ट बोलते हैं कि हमारे पास एक बंदा कम है जिससे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन मार्टी बोलता है कि मुझे गिटार बजाना आता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। वह गिटारिस्ट मान जाते हैं और मार्टी के साथ लेकर परफॉर्म करने चले जाते हैं। जब मार्टी गिटार बजा रहा होता है तो वह देखता है कि लोरीन और मडफ्लाई दोनों डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है जो लोरीन के साथ जबरदस्ती डांस करना शुरू कर देता है। इधर मार्टी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसका अस्तित्व मिटने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से मडफ्लाई आता है और उस आदमी को धमकाकर लोरीन के साथ डांस करना शुरू कर देता है और वह लोरीन को किस भी करता है जिस वजह से मार्टी फिर से ठीक हो जाता है। इधर डॉग मार्टी का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली होती है। जब मार्टी आता है तो डॉग उसको सारा प्लान समझाता है। जब डॉग अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे मार्टी का लिखा हुआ वह लेटर मिलता है, लेकिन डॉग उस पेपर को फाड़ देता है क्योंकि वह अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहता। यह सब देखकर मार्टी को बहुत दुख होता है। अब डॉग मार्टी को उस टाइम मशीन में बिठाता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा पीछे जाना है और उसे टाइम बताता है कि तुम्हें इस टाइम पर इस स्पीड से आना है जिससे तुम्हारी टाइम मशीन पर लगातार इस तार से टच होगा जिससे बिजली कड़कने पर इसमें पूरी पावर आएगी और तुम फ्यूचर में चले जाओगे। अब मार्टी टाइम मशीन में डॉग के गोली लगने से 10 मिनट पहले का टाइम सेट करता है जिससे वह डॉग को गोली लगने से बचा सके। अब मार्टी डॉग के कहे अनुसार करता है जिससे वह फ्यूचर में चला जाता है। जब मार्टी वहाँ जाता है तो वह देखता है कि वह डॉग के लोकेशन से थोड़ा दूर होता है। जब वह डॉग के पास जाता है तो वह देखता है कि डॉग को गोली लग चुकी है। उस टाइम का मार्टी टाइम मशीन उठाकर फिर से पास्ट में चला गया है। जब मार्टी डॉग के पास आता है तो वह देखता है कि डॉग अभी भी जिंदा है। मार्टी डॉग से पूछता है कि यह कैसे हुआ। डॉग बताता है कि मैंने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और मैंने तुम्हारा नोट उठाकर जोड़ लिया था जिससे मुझे पता चल गया था कि मुझ पर हमला होने वाला है। और मार्टी यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब मार्टी अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसका परिवार पहले से बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में होता है और उसके पापा कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर होते हैं और बिफ उनके यहाँ नौकर का काम करता है। यह सब देखकर मार्टी बहुत खुश हो जाता है। अब मार्टी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉग फ्यूचर से आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ फ्यूचर में चलना होगा। लेकिन मार्टी बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ और डॉग बताता है कि यह तुम्हारे बच्चों के बारे में है। फिर मार्टी, डॉग और जेनिफर तीनों फ्यूचर में चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।